हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है 5 मई 2024 के लिए, कि इस दिन जो पेपर होने वाले हैं उसमें क्या खास सामग्री होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास वो चीज़ नहीं होगी तो शायद आपको परीक्षा से वंचित होना पड़े। इसलिए आपको कोई भी चीज़, हम भी चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको डाउट ना रहे कि कौन कौन सी चीज़ आपको लेकर के जाना है, कब, क्या उसके लिए आवश्यकता है, कहाँ पर किसकी ज़रूरत है। तो वहाँ से आप मतलब खदेड़े ना जाए और आपको परीक्षा में कोई कठिनाई ना आए। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हमारे खासकर वो छात्र जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहद ये ज्ञानवर्धक है। क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि मई, तो आप जानते हैं कि 5 मई 2024 को परीक्षा कंडक्ट हो रही है। आपकी परीक्षा की तिथि आपको मालूम है 2 बजे से है। तो सबसे पहले आपको समय देखना होगा। समय तो परीक्षा के दिन आपको आप ये करें कि आपको निश्चित समय से 1 घंटा पहले सेंटर पर उपस्थित हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपकी 2:15 मान लीजिए परीक्षा है, 2:15 पर परीक्षा अगर आपकी स्टार्ट हो रही है तो आपको 12 से 1 के बीच में वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 12 से 1 के बीच में पहुंच जाना होगा, क्योंकि इसकी बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। आपको चेक किया जाएगा, बड़ी लंबी जो सेंटर होते हैं वहाँ पर 500 1000 लड़कों की लाइन होगी। तो वहाँ पर आपको पूरी तरह से प्रॉपर चेक किया जाएगा। कोई भी चीज़ आपको, जैसे ब्रेसलेट है, कोई रिंग है, कोई धातु की बनी कोई भी चीज़ है, उसको आपको नहीं पहनना है। हो सके तो आप हाफ शर्ट में जाएं, टी शर्ट में जाएं, ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, यानी पूरे हाथ पैर आपके खुले होने चाहिए और जूते पहन करके न जाएं। सीधी सी बात है, जूता पहनना ठीक नहीं है। अगर आप पहन करके जाते कोई बात नहीं, निकलवा दिया जाएगा वहाँ, लेकिन फिलहाल आप जूता पहन करके न जाए। आप सैंडल पहन कर जाए, चप्पल, खुली स्लीपर, ये सब जो चीज़ पहने खुला रहे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो आपको पहनने का हो गया। अब दूसरा समय, समय में बताया गया कि सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर को हो सके आप एक दिन पहले देख लें, अगर दूर है तो। अगर अगर आप आसपास में ही हैं तो आपको सेंटर पर 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। ठीक है, यानी पेपर से पहले आपको 1.5 घंटे पहले वहां पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और अब जब परीक्षा पर पहुंच जाएंगे, समय तो पहले है आपका, समय समय से जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, आईडी। आईडी मतलब जो आपको आइडेंटिफाई करता हो। कौन आइडेंटिफाई में हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका वोटर आईडी होनी चाहिए, जिससे आप वोट छोड़ते हैं, वोटर आईडी होनी चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। जो भी चीज़ है कि आपके जो एडमिट कार्ड है ना, उस एडमिट कार्ड में ये चीज़ आए। आईडी, भाई आपका प्रवेश पत्र तो होगा ही। प्रवेश पत्र के साथ में जो आईडी आप ले जा रहे हैं वो आईडी उससे मैच करे आपके एडमिट कार्ड से। जैसे आपका नाम रोशन लाल है तो उसमें रोशनी नहीं होना चाहिए, उसमें भी रोशन लाल। और पिता का नाम और डीओबी, खासकर आईडी उसी के लिए मांगी जाती है कि नाम, पिता का नाम और डीओबी क्या मैच कर रहा है। अगर वो आईडी आपके पास नहीं है तो भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको वही आईडी ले जाना है जिसमें नाम, पिता का नाम और डीओबी बिल्कुल क्लियर टू क्लियर हो और वो एडमिट कार्ड से मिलता जुलता हो। ठीक है, यानी कोई भी मिस्टेक इंग्लिश में इधर उधर होना नहीं चाहिए। तो पहला आपने समय देखा, समय को आपको पहले पहुंचना है। आईडी में आपको क्या लेना है, आधार कार्ड, दूसरा पासपोर्ट ले लेना है, अगर नहीं है तो पासपोर्ट, अगर ये भी है नहीं है तो डीएल होना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस। अगर ये भी नहीं है तो आपको हाई स्कूल की, जो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र मिला हुआ है, अंक पत्र प्रमाण पत्र एक में ही होता है, उसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डीओबी क्लियर होती है, वो लेकर के जाना होगा। किसके स्थान पर, आईडी के स्थान पर। तो क्या समझा आपने, आपको आईडी ले जाना कितना मतलब जरूरी है, जितना कि प्रवेश पत्र।
तो समय से पहले पहुंच जाना है और आपको आईडी एक ठो रखना है। उस आईडी में आपका प्रवेश पत्र का जो भी डाटा है वो मैच करता हो। क्लियर? 2 चीज आपके हो गए। आधार कार्ड में आधार कार्ड चल जाएगा, डीएल चल जाएगा, हाई स्कूल की मार्कशीट चल जाएगी, पासपोर्ट होगा ये भी चल जाएगा, डीएल होगा ये भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखें। उसके बाद में क्या आता है आपका फोटो। फोटो होना चाहिए। फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म में 2 प्रकार के आपके फोटो हैं। एक है पोस्ट कार्ड साइज के और एक है पासपोर्ट साइज के। 2 साइज के फोटो हैं। ठीक है, तो आपको फोटो ये इसी नेगेटिव, यानी जो एप्लीकेशन जिस फॉर्म से भरे थे, मतलब जिस नेगेटिव से, उसी नेगेटिव से आपको फोटो भी लेकर के वहां जाना है। ठीक है, ये फोटो आपको प्रेजेंटेशन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो ये फोटो वहां पर चस्पा किया जाएगा, यानी आपके बगल में आप सिग्नेचर करेंगे और वहां के वही आपके बगल में फोटो चिपकाया जाएगा। तो फोटो लेकर के आपको जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रहे इसी नेगेटिव की होनी चाहिए। अच्छा, उस नेगेटिव में होता क्या है, उसमें आपका नाम और डेट ऑफ प्रिंट, प्रिंटिंग का जो डेट होता है वो आपका लिखा रहता है आपके चेस्ट पर। तो ये होना चाहिए पासपोर्ट या पोस्ट कार्ड साइज का। ठीक है और ध्यान रहे इस नेगेटिव से आप कम से कम 5-6 फोटो बनवा लीजिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन जब होगा तो वहां पर भी इसका काम लगेगा। ठीक है, तो आपको ये फोटो लेकर के भी एग्जाम सेंटर पर जाना होगा। अब ये नहीं कि हम भूल जाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। वहां फोटोग्राफर होते हैं, फोटोग्राफर से फोटो खींचा जाएगा, लेकिन व्यवधान हो जाएगा, आपका समय उसी में से खर्च हो जाएगा, परीक्षा में कठिनाई आएगी। इसलिए फोटो लेकर के जाना आपको जरूरी है, बेहद जरूरी है, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका फोटो। ठीक है, अब अगर कोई पेशेंट है, जैसे शुगर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का या किसी प्रकार का अगर वो पेशेंट है, तब तो अपनी जो घंटे वाइज जो लेता है उसको तो लेकर के जाना होगा। तो पानी दवा ले जा सकता है, लेकिन आपके पास जो पानी की जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अर्थात रंगीन बोतल नहीं होनी चाहिए। वो बोतल होनी चाहिए जिसमें सब कुछ दिखाई देता हो, ट्रांसपेरेंट हो, वो पानी आपको ले जाने का अलावा। लेकिन अगर आप हो मतलब एग्जाम सेंटर पर पानी कोई जरूरी नहीं, पानी वहां आपको मिलेगा। दवा उसके बगैर आप ना रह पाए, यानी घंटे घंटे पर दवा देनी होती है, तो वो दवा आपको ले जाना होगा, पानी वहां आपको मिलेगा। ठीक है, और सभी का मूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है प्रवेश पत्र, एंट्री। जो एडमिट कार्ड है वह आपको लेकर के जाना होगा। अब एडमिट कार्ड आपको निकलवाना होगा, और जितने मतलब जिस पर आपका फोटो है बाकायदा रूम एंट्री दिया जाएगा इसी पर, तो प्रवेश पत्र होना चाहिए। बगैर इस इतने चीजों के बगैर आपका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये हम इसीलिए बनाए हैं कि कहीं आप छूट ना जाएं, एक दिन पहले ही इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि ये नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम है, और इसमें कोई भी चीज मिस करोगे तो केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इन चीजों को आप देख ले और इन चीजों को एक एक करके रख ले, अपनी फाइल बना ले, और ताकि एग्जाम के दिन आपके कोई दिक्कत ना आए, वहां पर कोई चीज आपको व्यवधान ना आए, और आप जाकर के ठाठ से बिल्कुल कीना तान के परीक्षा दें। हम सभी कैंडिडेट को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग 2024 में सिलेक्टेड हों और अपने देश का नाम, अपने ग्राम का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।